आज आपके सामने लेके आया हूँ कि शब्द शब्द आखिरकार है क्या, संस्कृत कैसे चलती है, कैसे प्रयोग होता है और कैसे संस्कृत में वाक्य बनते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे और एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, संस्कृत जो है, संस्कृत में प्रपोजिशन और आपके कंजंक्शन और इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे हिंदी में हमने लिखा कि राम ने पुस्तक को पढ़ा। हमने कहा राम ने पुस्तक को पढ़ा, यानी अगर हम बात करें कि राम हमारा यहाँ पर हिंदी में बात करें तो इसके साथ ने जुड़ा है, इसलिए ये कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। हिंदी में पुस्तक के साथ को जुड़ा है तो ये कर्म की तरह कार्य कर रहा है। पढ़ा हमारी क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। अब संस्कृत जब बनाती है तो संस्कृत आपकी ने और को खत्म कर देती है। ने और को खत्म कर देती है। कैसे खत्म कर देती है मैं आपको बताऊंगा। ये कर्ता है, तो कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में होता है। हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संपदान को के लिए, ये आपने पढ़ा ही होगा। यानी अगर मैं पूरे में बात करूं तो आपकी कर्ता जो है वो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति में लिखा रहता है। यहाँ पर अगर हम लिख दें तो आपकी प्रथमा विभक्ति में राम के रूप चलते हैं, राम, रामौ, राम। ये आपके प्रथमा विभक्ति में ये आपका एक वचन है, ये आपका द्विवचन है और ये आपका बहुवचन है। तो अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कर्ता जो है हमारा, वो हमारा हमेशा प्रथमा विभक्ति में रहता है, इसलिए राम एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हमारा केवल बच जाएगा राम। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म की बात करें तो कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में रहता है, द्वितीय विभक्ति में। और द्वितीय विभक्ति में रहता है तो पुस्तक के हमारे रूप चलते हैं आपके पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकानि। तो अगर हम बात करें तो हमारा ये कर्ता और द्वितीय में भी चलते हैं आपके पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। द्वितीय में भी बात करते हैं। अब हमारा कर्म है तो हमें प्रथमा की आवश्यकता नहीं है, हमें द्वितीय की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ द्वितीय की। द्वितीय में हमारा रूप चलेगा पुस्तकम। क्यों चलेगा? क्योंकि पुस्तक एक वचन है, इसलिए हम द्वितीय का एक वचन लेके आएंगे और यहाँ पर बन जाएगा हमारा पुस्तकम। क्रिया हमारी भूतकाल की है तो लंग लकार लगेगा और क्रिया बन जाएगी हमारी आ पठत। अब मैं जिस चीज को आपको समझाना चाहता था उस पर अगर फोकस करें तो आप देखिए आपका ने खत्म हो चुका है, यहाँ पर केवल शब्द बचा है रामा। रामा का ही अर्थ हो जाता है राम ने। पुस्तक को आपका खत्म हो गया और पुस्तकम एक शब्द बन गया पुस्तकम। पुस्तकम का ही अर्थ होता है पुस्तक को। तो अब मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पर कि आपके यहाँ पर ने को इन सब का कोई महत्व नहीं होता संस्कृत में। संस्कृत में केवल दो ही चीज चलती है, एक होता है आपका शब्द और दूसरा होता है आपकी क्रिया। यानी संस्कृत में दो ही रूप चलते हैं, एक चलता है आपका शब्द रूप और दूसरा चलता है क्रिया का मूल रूप जो होती है धातु। तो धातु संस्कृत में दो ही चीजें हैं, क्योंकि संस्कृत में हमेशा दो ही चीजें मिलती हैं आपको, या तो मिलता है शब्द या मिलती है धातु। इसलिए आपका या तो शब्द रूप बनता है या धातु रूप बनता है। और इसी शब्द रूप पे आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। तो हम चर्चा करेंगे आज शब्द रूप के बारे में। और शब्द रूप आपको बहुत कठिन लगता होगा कि बहुत कठिन है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कितना आसान होता है, कैसे आपको समझना होता है और कौन से आपके रूप होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। भाग्यकार संस्कृत में शब्द जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। तो हमारा जो शब्द है, शब्द ये हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है। पॉसिबिलिटी ही है कि दो प्रकार का हो। एक शब्द होगा, शब्द की बात करें तो एक शब्द होगा आपका, मैंने लिखा हुआ है अजन।
अयंत का मतलब हुआ है आपके अच धन अंत। अच का मतलब होता है आपके स्वर, यानी अंत में जिनके स्वर आएगा, मेरी बात सुन फिर समझिए कि अंत में जिनके स्वर आएगा वो कहलाएंगे आपके अजंत, या इन्हीं को हम स्वरांत कहते हैं, यानी जिनके अंत में स्वर आएगा वो होंगे आपके स्वरांत। ये लिखा हुआ है जिनके अंत में स्वर आए वो होते हैं आपके स्वरांत। अब हमारे संस्कृत में 13 स्वर होते हैं आपके, आ ई ऊ ऐसे हमारे 13 स्वर होते हैं, यानी जिनके अंत में आपके ये 13 स्वर आएंगे वो आपके अजंत कहलाएंगे। और जिनके अंत में आपके व्यंजन आएंगे, व्यंजन यानी जिनके अंत में हल आएगा, संस्कृत में व्यंजन को कहते हैं हल, तो जिनके अंत में व्यंजन आएगा वो व्यंजनांत होंगे। अब बताइए क्या इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि या तो अंत में स्वर आए या अंत में व्यंजन आए? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी हमारे शब्द दो ही प्रकार से बन सकते हैं, एक जिनके अंत में स्वर आए और एक जिनके अंत में व्यंजन आए। जैसे मैंने बात की, यहाँ पर लिखा हुआ है राम, राम। अगर हम राम का विन्यास करें, राम, आप कहेंगे कि इसके अंत में क्या आया है, तो रा, यहाँ पर रा शुद्ध व्यंजन है, रा के साथ आपका स्वर जुड़ा हुआ है बड़ा, बड़ा के बाद आपके माँ लिखा हुआ है व्यंजन के रूप में, और इसके बाद में लिखा हुआ है आ, यानी अंत में इसके क्या आया हुआ है, आ आया हुआ है। अगर हम बात करें हरि, तो हरि के अंत में क्या आया हुआ है आपके, हा लिखा हुआ है, हा के बाद लिखा हुआ है आ के बाद लिखा हुआ है रा, और रा के बाद लिखा हुआ है आपके ई, तो आपके अंत में ई आ है, यानी इन दोनों शब्दों के अंत में आपके स्वर आ रहा है। इसी प्रकार से आपके रमा के अंत में बड़ा, नदी के अंत में बड़ी, बधु के अंत में बड़ाऊ, उमात के अंत में आपके दीदी की रकार आ रही है। फल के अंत में अगर मैं बात करूं तो आपके आ, बारी में आपके ई, इस तरीके से शब्द आ रहे हैं। तो जिनके अंत में कोई भी स्वर आएगा, जिनके अंत में कोई भी स्वर आएगा वो आपके अजंत या स्वरांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आपके, अजंत या स्वरांत। देखिए तो जिनके अंत में आपके स्वर आ रहा है वो आपके अजंत या स्वरांत कहलाएंगे। तो आपके ये सब जो लिखे हुए हैं मैंने, ये आपके सबके अंत में आपके स्वर आ रहे हैं, इसलिए ये आपके सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, अयंत कहलाएंगे। जिनके अंत में व्यंजन आएगा, व्यंजन हमेशा हलंत के रूप में लिखा जाता है, यानी आपका उसमें ऐसी हलंत लगी होगी तो आप समझ जाइए कि इसके अंत में क्या है, व्यंजन। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द व्यंजनांत है या हलंत है, तो जिनके अंत में आपके हलंत लगा है, यानी इसके साथ स्वर नहीं लगा है, तो स्वर नहीं लगा है इसलिए आपके ये व्यंजनांत कहला रहे हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा कि आखिरकार हमारे जो अजंत हैं वो आखिरकार कितने रूपों में बन सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो वो केवल 3 ही रूप हो सकते हैं, या तो पुल्लिंग हो सकता है, या स्त्रीलिंग हो सकता है, या आपका नपुंसक लिंग होता है। कोई भी शब्द संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपके नपुंसक लिंग। तो हमारे 3 ही रूप बन सकते हैं, या तो पुल्लिंग बनेगा, या स्त्रीलिंग बनेगा, या नपुंसक लिंग बनेगा। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों में, अगर हम बात करें तो देखिए या तो स्वरांत आपके पुल्लिंग बनेंगे, या स्त्रीलिंग बनेंगे, या नपुंसक लिंग बनेंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो आपके हलंत जो होंगे या तो वो पुल्लिंग बनेंगे, या स्त्रीलिंग बनेंगे, या नपुंसक लिंग बनेंगे। यानी हमारे रूपों को इन्हीं 6 भागों में तोड़ा जा सकता है, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसक लिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसक लिंग। तो हमारे शब्द जो बन सकते हैं इन 6 रूपों में बन सकते हैं। अब बात करते हैं आपके रूप पर आते हैं थोड़ा सा। देखिए संस्कृत में एक स्वर की या व्यंजन की बात होती है, तो अगर हम बात करें आ, आप हिंदी में इसको आ पढ़ते हैं, संस्कृत में आ को आ नहीं पढ़ते। जैसे नेताजी बुरा मान जाते हैं, अगर उनके पीछे जी ना लगाया जाए तो वो बुरा मान जाते हैं, माननी ना लगाया जाए तो बुरा मान जाते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में जी आ भैया है,
इन आ भैया के पीछे अगर आप कार ना लगाएं तो ये बुरा मान जाते हैं। अगर आ को आ ना बोल के क्या बोला जाता है? अकार। क्या बोला जाता है? अकार। इसी तरीके से अगर बड़े आ को बोला जाएगा तो बोला जाएगा आकार। क्या बोला जाएगा? आकार। अगर हम ई की बात करें तो ई को बोला जाएगा ईकार। इसी तरीके से बात करें तो बड़ी ई को बोला जाएगा ईकार, छोटे ऊ को ऊकार, बड़े ऊ को ऊकार, री को रिकार, बड़ी री को रीकार, आपके ए को एकार, आय को आयकार, ओ को ओकार, औ को औकार, का को ककार और खा को खकार और घा को गकार। तो इस तरीके से आपकी बात कर रहे हैं हम कि आखिरकार आ को बोला जाएगा तो आ को अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? आकार। अब आपने संस्कृत में रूप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है अकारांत पुल्लिंग या आकारांत पुल्लिंग या ईकारांत पुल्लिंग या आकारांत पुल्लिंग। तो अगर हम बात करें थोड़ी देर के लिए कि आपके लिखा हुआ है अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग। तो अकारांत पुल्लिंग का मतलब है आपके लिखा हुआ है अकार, अकार धन अंत। इसको अगर अलग अलग कर ले हम तो लिखा हुआ है अकार धन अंत, अकार धन अंत। यानी अंत में जिसके अकार का मतलब है कि आ, अकार का मतलब क्या है? छोटा आ। और अंत का मतलब है अंत, यानी जिसके अंत में छोटा आ आए वो कहलाएगा आपका अकारांत। वो क्या कहलाएगा? आपका अकारांत। यदि पुल्लिंग है तो अकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों, आपको इतनी बात समझ में मेरी आई होगी कि यदि अंत में आ लिखा हुआ है तो क्या कहलाएगा? अकारांत। पुल्लिंग शब्द है तो कहलाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो कहलाएगा स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग है तो कहलाएगा नपुंसकलिंग। अब देखिए बहुत ही आसान चीज है कि जिनके अंत में छोटा आ रहा होगा उन सबके रूप एक समान चलेंगे। यानी आप संस्कृत को जो कठिन कहते हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप एक रूप याद करके 1,00,000 रूप याद कर सकते हैं संस्कृत में, और आप 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ भी पेपर में एक नहीं फंसा सकते। यानी 1 से 1,00,000 बनाने की प्रक्रिया संस्कृत कह रही है और 1,00,000 से 1 बनाने की और भाषाएं कह रही हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 से 1,00,000 बनाने के लिए कितना आसान है। यदि आपने एक रूप याद कर लिया, जैसे मैंने लिखा राम, जैसे मैंने लिखा राम, इसके अंत में क्या आ रहा है आपके? अभी मैंने बताया था रा के बाद आ के बाद माँ के बाद आ, यानी अंत में आ रहा है। जिनके अंत में आ आएगा उनके सबके रूप और पुल्लिंग होंगे, उन सबके रूप आपके राम के समान चलेंगे। जैसे राम के अंत में आ आया, कृष्ण के अंत में आ आया, महेश के अंत में आया, गणेश के अंत में आया, सुरेश के अंत में आया, देवेंद्र के अंत में आया, और आपके जितने भी नाम लेंगे आप जिनके अंत में आ रहा होगा उन सबके रूप आपके राम के अनुसार चलेंगे। कितना आसान हो गया कि एक रूप याद किए और कई सारे रूप याद हो गए। अब बात करें तो आपके देखिए रूप बन कितने सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी देखें तो आपके 13 स्वर हैं, तो 13 पुल्लिंग शब्द बन सकते हैं, जब 13 स्त्रीलिंग बन सकते हैं, 13 नपुंसकलिंग बन सकते हैं, 33 व्यंजन है तो 33 इसके बन सकते हैं, 33 स्त्रीलिंग के बन सकते हैं, 33 नपुंसक के लिए बन सकते हैं। लेकिन ज्यादातर आपको इन्हीं रूपों के बारे में याद करना है जो मैं लिखा हुआ हूँ आपको, कि इनसे आपके कुछ काम कर चलने लगेगा आपका संस्कृत का। तो आपको जो बात करनी है, तो जैसे मैंने हरि का रूप याद करा दिया आपको, अगर हरि आपको याद हो गए, हरि, हरि के अंत में अगर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है? हरि के अंत में बात करूं तो आ रहा है आपके ई। देखिए अभी मैंने लिखूं तो हा धन रा, हा धन आपके आ, धन आपके रा, धन ई,
यानी अंत में आपके ई आया तो ये कहलाएगा आपका ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो कहलाएगा ईकारांत पुल्लिंग। बड़े आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं। ईकारांत पुल्लिंग का मतलब है वो पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में ई आ रहा हो। तो जैसे रवि के, जैसे हरि के रूप चलेंगे वैसे रवि के रूप चलेंगे। तो ऐसे जिनके अंत में ई आ रहा होगा उन सबके रूप एक समान चल जाएंगे। ऐसे गुरु में जिनके अंत में छोटा ऊ आ रहा होगा यानी ये ऊकारांत पुल्लिंग कहलाएगा, और जिनके अंत में आपके ऊ आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों उन सबके रूप आपके गुरु के अनुसार चल जाएंगे। जैसे कि आपके भानु हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब बात करते हैं पितृ। पितृ में आपके ऋरी की रकार लगी हुई है, यानी आपके ऋरी की अंत में ऋकार, इसको बोलेंगे ऋकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग। इन सब के रूप एक समान चल जाएंगे। अब ये बात करें तो रमा के अंत में आकारांत आ रहा है, यानी आपका ये होगा जिनके अंत में बड़ा आएगा वो आकारांत स्त्रीलिंग रूप बन जाएंगे। नदी में आपके बन जाएगा ईकारांत स्त्रीलिंग, वधु में बन जाएगा आपके ऊकारांत स्त्रीलिंग, और मातृ में बन जाएगा आपका रीकारांत स्त्रीलिंग। तो इनके रूप आपके जिनके अंत में आ रहा होगा रमा, वसुधा, ठीक है, गंगा, इन सब के रूप आपके एक समान चलते हैं। अब फल की बात करें तो जिनके अंत में ये अकारांत नपुंसकलिंग होगा और इसके रूप आपके बनेंगे कि जिनके अंत में आपके आ रहा होगा वो वह कहलाएगा आपका अकारांत नपुंसकलिंग, यानी फल के समान उसके रूप चल जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। और अब मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लिखा हुआ पुल्लिंग, तो आपके जिनके अंत में ना आ रहा है वो नकारांत पुल्लिंग कहलाएंगे, आपके नकारांत पुल्लिंग। तो आपके ये व्यंजनांत होंगे, इनके रूप आपके एक समान चलेंगे। अब बात करें स्त्रीलिंग तो आपके ये लिखा हुआ है, और ये आपके नपुंसकलिंग आपके ये लिखे हुए हैं व्यंजनांत। तो इस तरीके से हमें आपको रूप याद करने हैं। अब आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको रूप एक के द्वारा 1 लाख बनाने हैं, और मैं आपके साथ जब अगली क्लास में आऊँगा तो 1-2 रूप आपको याद कराने का प्रयास भी करूँगा। मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादातर सभी लोगों को मेरी बात पहुँचाइए और संस्कृत को मेरे साथ आसान बनाइए। धन्यवाद। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ये करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।